परेशानी ये पूरी शुरू हुई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वो इनकी डेट को लेकर थी और इनके फॉरेन बॉन्ड्स को लेकर थी। वहां पर कल शाम को हमने फिर से एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी। सर वो कितना कंसर्न का हो सकता है? देखिए अल्टीमेटली जो कुछ बड़े शॉर्ट्स हिंडनबर्ग ने बनाए होंगे वो ग्लोबल मार्केट्स में बनाए होंगे। इंडियन मार्केट में शॉर्ट्स बनते तो पता ही चल जाता है जी, और बना के कितना बना सकते हैं हम। करेक्ट, राइट, वो मार्केट लिमिटेड है, पोजीशंस आपकी तुरंत ही आपको एफएनओ बैन में पहुंच जाती है तो पता चलता है। सो इंडियन मार्केट में उनके इक्विटी में उतने शॉर्ट नहीं है, लेकिन जो उनके शॉर्ट्स है वो बॉन्ड्स में है। और कल भी आप देखिए बॉन्ड्स में तेज गिरावट होती हुई दिखी है, और हालांकि एक बार बीच में संभलने की कोशिश भी हुई है, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली बॉन्ड्स वहां गिर रहे हैं। अब देखने की बात यह है दीप की बॉन्ड मार्केट में जो कुछ भी इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में जो इनके अदानी के बॉन्ड्स हैं वो वहां पर रिकवरी कब आती है और कितनी टिकाऊ होती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वो रिकवरी दो वजह से आ सकती है। एक तो ये कि जो बॉन्ड बायर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि नहीं अब ये बॉन्ड्स ऐसे दाम पर आ गए जो बड़े अट्रैक्टिव है, हमें पता है कि अदानी ग्रुप डिफॉल्ट नहीं करेगा तो खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। राइट, उसमें शायद थोड़ा वक्त लगे। दूसरा रिकवरी तब आ सकती है जो शॉर्ट सेलर से वो अपनी पोजीशन कवर करने की कोशिश करे। करेक्ट, अल्टीमेटली शॉर्ट किया तो शॉर्ट पर पैसा तो तभी बनता है ना जब आप पोजीशन जीरो करें और कवर करें। करेक्ट, तो दोनों में से क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज है जिन लेवल्स पर गिरे वो एकदम डिस्ट्रेस लेवल होते हैं ना, कि जिनको लगता है कि यार मैंने डेट में पैसा लगाया है, मैं डिफॉल्ट नहीं चाहता या मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जीरो हो जाए। ठीक है ना, आमतौर पर आप ब्याज के लिए पैसा लगाते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो इस वक्त मतलब वो आपकी सेफ्टी इंटरेस्ट को लेकर नहीं है, आपकी सेफ्टी की चिंता आपको प्रिंसिपल को लेकर है। राइट, तब जाकर आप ऐसे लेवल पर बॉन्ड्स को ट्रेड करते हुए देखते हैं जो जनरली होते नहीं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी हम सारे स्टॉक्स पर नजर रख रहे हैं, थोड़ी नजर हमें बॉन्ड मार्केट पर भी रखनी पड़ेगी वहां पर किस तरह का एक्शन होता है। चिंता की बात तो है, चिंता की बात तो है बिल्कुल। तो स्टॉक्स के साथ साथ इनके बॉन्ड्स की भी भारी पिटाई हुई है। और कई सारे मैं फंड मैनेजर्स ऐसे जानता हूँ जो कहते हैं मुझे कई बार के हम इक्विटी में पैसा डालते हैं लेकिन हम किसी कंपनी के डेट मार्केट को ज्यादा ट्रैक करते हैं। करेक्ट सर, क्योंकि डेट मार्केट हमें ज्यादा सही तस्वीर दिखाता है। इक्विटी में क्या होता है, सब हरियाली हरियाली दिखती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किसी भी कंपनी को लेकर कि इसके फ्यूचर कैश फ्लो ऐसे होंगे, 3 साल बाद इतना प्रॉफिट करेगा, 2 साल बाद ये करेगा, 5 साल में, ये हम भी कहते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि इक्विटी है ही ऑप्टिमिस्ट होने का नाम जी। अगर आपको कल आज से खराब लगा तो आप लोगे क्यों? राइट, है ना, आने वाला अगर कल आपको खराब लगा तो इक्विटी में तो जो आदमी आता ना बाय डिफॉल्ट बाय नेचर मतलब चौड़ा होके कि मैं तो तेजी ही सोच रहा हूं, और डेट में जब आदमी जाता है ना फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करने, तो वो पहले ही डरा हुआ आदमी एकदम कंजर्वेटिव है। मैं इसीलिए तो फिक्स इनकम में पैसा लगा रहा हूं कि भाई मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मेरा प्रिंसिपल सेफ है, ब्याज कमाए ज्यादा है, बस वही मुझे देखना है। करेक्ट सर। तो इसलिए कई बार जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, अनुभवी फंड मैनेजर्स जिनसे मैं बात करूं, मतलब हम किसी कंपनी का डेट और डेट मार्केट उस कंपनी को कैसे देखता है, क्योंकि जितना खोद खोद के भाई आपको अगर किसी से उधार लेना है दीप, तो आपको ये थोड़ी देखना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, लेकिन किसी को देना है तो बिल्कुल सब देखो यार, देगा नहीं देगा, नियत कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो कैसे, कहां से देगा, नौकरी नहीं रही तो क्या होगा। करेक्ट, ये सब सवाल आते हैं ना। इसलिए कई बार जब आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने की सोचें तो उस कंपनी की डेट रेटिंग्स भी देखिए, डेट मार्केट या रेटिंग एजेंसीज उस कंपनी को कैसे देखती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी है अब आपको इक्विटी के साथ साथ डेट भी देखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए डेट मार्केट में इनके जो कंसर्न्स हैं वो भी एक फैक्टर है। स्टॉक के सर्किट फिल्टर्स भी रिवाइज हुए हैं, एफपीओ का आखिरी दिन है। एक और चीज हुई है, कल सुबह रिपोर्ट्स आई थी मीडिया में कि अदानी पोर्ट्स और अंबुजा ये दोनों बायबैक प्लान कर रही हैं 3000 करोड़ का। आज सुबह इस रिपोर्ट का खंडन आ गया है ग्रुप की तरफ से। जी, इसे कैसे देखना है? खंडन आ गया तो खराब ही है। अच्छा तो कुछ है नहीं, थोड़ी आशा जागी थी, लोगों को लगा कि शायद इतने आकर्षक लेवल्स देखकर शायद हो सकता है कि कंपनी की तरफ से बायबैक आता दिखे। और कल 10% का सर्किट लगने के बाद अगर अंबुजा और आपके अदानी पोर्ट वापस ठंडे हुए हैं तो शायद इसी वजह से हुए होंगे कि कहीं न कहीं अंदाजा होगा कि बायबैक नहीं आने वाला है। देखिए देव, जब तक ये एफपीओ नहीं भरेगा तब तक कुछ न कुछ ऐसी खबरें पॉजिटिव नेगेटिव साइड पर आती रहेगी। आज भी खबरें ढेर सारी आ रही है कि कोई बड़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं आने वाली, किसी का कमिटमेंट आ रहा है, किसी का आ सकता है, हो सकता है कुछ भी सही हो कुछ भी गलत हो, हमें नहीं पता। बिल्कुल, जैसे आज अबू धाबी की एक कंपनी का भी आ रहा है जो मेरे ख्याल से जो पैसा डाल रहे हैं 400 मिलियन का, उसमें से शायद 1000 करोड़ की तो ऑलरेडी वो डाल चुके हैं, 600 करोड़ एडिशनल आएगा। कई सारे
फैमिली ऑफिसेज की बात होती है जी। कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े कॉर्पोरेट्स के फैमिली ऑफिस भी पैसा डाल सकते हैं। हमें नहीं पता कि एक्चुअली है या नहीं, हो भी सकता ना भी हो। अपने सिंपल चीजें जो सामने आए उस पर भरोसा करो, क्योंकि इस तरह की चीजें जब देश का सबसे बड़ा एफपी हो तो और जिस तरह का माहौल हो, हजारों खबरें आएंगी। राइट, आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। आपको फैक्ट्स के बेस पे चलना है, सोर्स बेस्ड खबर पे नहीं। फंडा क्लियर है, चाहे वो खबर अच्छी हो या खराब हो, सोर्स बेस्ड खबर को एक लिमिट से ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है। राइट, इतना समझ के जो अच्छी खबर को भी, बुरी खबर को भी। अगर कई बार आपको अच्छी आएगी, फिर लगेगा अरे ये तो है ही नहीं। कई बार बुरी खबर आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसकी ये जांच हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में पता कि ये नहीं हो रही। तो अपने अच्छी और बुरी खबर को सोर्स के से हटकर फैक्ट के बेसिस पे देखो, है ना। जिसका फैक्ट बेसिस पे आ गया कि हाँ कोई बैंक ये कह रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन ये कह रही है, कोई रेटिंग एजेंसी ये कह रही है, उसको पूरा वजन देना है। लेकिन अगर कोई किसी जर्नलिस्ट ने डाल दिया कि हमने यहाँ से सुना है, वहां से सुना, अब कल सब लोग कह ही रहे ना, आ रहा है बायबैक, आ रहा है बायबैक, आ रहा है। सुबह 10% हुआ, क्या दिन के दौरान तो मैंने अंबुजा को 5-7% नीचे भी देखा था। ऊपर के 10%, नीचे के 5-7%, 10%। तो कैसे आप पैसा बना सकते हैं फिर? इसलिए बेहतर है कि खबरों पर फोकस कम करें, सुने, देखें। जो खबरें एकदम सर्टिफाइड, मतलब फैक्ट के बेसिस पे, नहीं कि सोर्स के बेसिस पे, उस पर रिएक्शन देना ठीक नहीं। सिंपल चीज है। और नहीं आ रहा है अंबुजा में और अदानी पोर्ट में ऐसी तो नेगेटिव तो है ही है। क्योंकि कल तो आप मान के चल रहे थे, इसलिए नेगेटिव है। अदरवाइज नहीं मान कर चल रहे होते तो ठीक था, फिर तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जब कंपनी ने स्पेसिफिकली एक्सचेंजेस पर बोला है कि नहीं ला रहे, तो थोड़ा